हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और आज हमारी एक्सरसाइज है 11.1 एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हु विद ए रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो, सबसे पहले तो आपको सेक्टर के फॉर्मूले पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं हम आपको। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले तो सेक्टर होता क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं, बस एक छोटा सा रिकैप है। ये होता है हमारे पास सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर को, ये सेक्टर, ये जो होता है हमारे पास एंगल थीटा, ये होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर, यहां तक बस, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब ये क्या है, एल, ये थीटा, ये हमारे पास क्या है, रेडियस। अब क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, यहां पे हमसे बहुत कुछ चीजें पूछ सकते हैं कि एरिया क्या हो गया। एरिया सेक्टर क्या होता है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो एरिया सर्कल होता है उसी के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो थीटा जितने एंगल बना रहा होगा उस एंगल के ऊपर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे इसका एरिया निकाल देंगे। यहीं पे अगर सर्कमफेरेंस पूछ ले, किसकी, सेक्टर की, सर्कमफेरेंस, तो वो कितना हो जाएगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। अब उसी में हम क्या ऐड कर देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड हो गए, एरिया और सर्कमफेरेंस। अगर यहीं पर हम क्या कर दे, एक सेगमेंट बना दे, क्या बना दे, सेगमेंट। ये लो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये क्या बन गई, सेगमेंट बन गई। तो ये कैसे करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल करके उसके में क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। कौन सा वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा, ठीक है। तो ये यहां पे हम इनका यूज करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहना है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर विद सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया सेक्टर, सेंटर, ये हमारे पास हो गया इसका एंगल 60 डिग्री, रेडियस कितने रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फॉर्मूला, हर बार फॉर्मूला लिखना है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब जो भी वैल्यूज है वो पुट कर दो। पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 22/7, रेडियस कितना है 6, तो उसका स्क्वायर 6 इंटू 6। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 60 अपॉन 360 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है आपको। 6 छांगड़े 36, 6 एकम 6 कट गया और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में देखा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बस इसी तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का क्या करना है, क्वाड्रेंट। ये हमारे पास सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होगा, चौथा हिस्सा, यानी कि ये, यानी कि एंगल कितना क्वाड्रेंट का 90 डिग्री। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया भाई, ये हो गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू 22। भाई सोल्व करो इसे, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 22। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई 7, ऊपर गया 2 नीचे, ये आ गई हमारे पास रेडियस की, रेडियस आ गई यहाँ पे, ठीक है, 7/2। निकालना क्या था इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वेयर थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको निकाल दो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना 7/2 इंटू 7/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 90 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। सोल्व करो इसे भाई, यहां पे अब 7 से 7 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। समझ आ रहा है अच्छे से? बस फॉर्मूले अगर आपको याद है अच्छे से तो जो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक अलग से सीरीज बनाएंगे हर चैप्टर के अलग अलग फॉर्मूला के, ठीक है? वो आप देखना और रिवाइज करना, अच्छे से काम आएगी। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है आपके। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो घड़ी आपने सभी ने देखी है, घड़ी में 3 सुई होती है, एक मिनट एंड, एक आवर एंड, एक सेकंड एंड, ठीक है? तो मेरा मिनट एंड की लेंथ कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो मिनट हैंड ना वो सेंटर से शुरू हो रही है, बिल्कुल सर्कल के क्या है एंड पॉइंट पे टच हो रही है, ठीक है? क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो ये मैंने घड़ी नहीं बनाई है, घड़ी का मान लेते हैं। यहाँ पे एक और बाहर एक बाउंड्री है और सुई का चल रही है, थोड़ी सी अंदर चल रही है। तो अंदर क्या करेगी सुई? एक सर्कल बनाएगी भाई इसी प्रकार जब घूमेगी जब अंदर की तरफ, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। कह रहा 5 मिनट में कितना कवर करेगी एरिया। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? 5 मिनट में कवर करने वाला इसका वो निकालेंगे यहाँ पे एंगल, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एंगल कवर बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। भाई 60 मिनट में क्या करती है? पूरा एक चक्कर कवर करती है। कितना आता है वो एंगल? 360 डिग्री आता है। अब पूछा कितने के लिए? 5 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 मिनट में कवर करेगी 360 बटे में 60, यानी कि 636 डिग्री, ठीक है? और इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 गुना में 6 यानी कि 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। भाई मान लेते हैं इस मिनट एंड ने हमारे पास कितना एरिया कवर कर लिया, यहां तक कवर कर लिया, और ये एंगल क्या है हमारा? 30 डिग्री, और इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब यहां पे क्या हो गया? क्या क्या आ गया हमारे पास? देखो थीटा आ गया 30 डिग्री, रेडियस आ गया कितना? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एरिया। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा भाई? फॉर्मूला बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई आर सर्कमफेरेंस में निकालना है, ठीक है? जब क्या पूछे कि भाई इसने यहाँ पर कितनी लेंथ कवर की, तब हम 2 पाई आर लगाएंगे। अब क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, पूरा एरिया। भाई ये जो एरिया कवर किया ये कितना होगा, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस की वैल्यू रखो 14 इंटू 14, थीटा की वैल्यू रखो 30 अपॉन 360 डिग्री। भाई सोल्व करना शुरू करो। यहाँ पे 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 12, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है? 11 गुना 14 अपॉन में कितना आ गया? 3। मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर लिख दो, साथ में यूनिट का यूनिट लिखनी। 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कवर करेगी 30 मिनट के अंदर, ठीक है? यानी कि 30 डिग्री एंगल पे 5 मिनट के अंदर। जितना कि पूछे उतना वैल्यू रखते जाओ, एंगल निकालो और ये काम करो। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना आ गया, कैसे करना है? बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से? एरिया फैक्टर कैसे निकालना है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर। भाई देखो बनाओ, क्वेश्चन जो कहे ना उस हिसाब से डायग्राम बना दो। भाई ये बन गया हमारा सर्कल और कह रहा है ये कोड है, और ये कोड क्या कर रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का बना रही है भाई? 90 डिग्री का एंगल। और रेडियस कितना है इसका? तो रेडियस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या है इसका रेडियस? ओके, अब क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट निकालनी है। यानी कि माइनर सेगमेंट किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? ये जो एरिया है नीचे वाला, इसके बारे में बात कर रहा है। दिख रहा है? यानी माइनर सेगमेंट निकालो और मेजर सेगमेंट। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेक्टर का पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? और जब मेजर सेगमेंट की बात आएगी तो क्या करेंगे? सर्कल के एरिया में से हम मेजर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। चलिए तो सबसे क्या निकालें? यहाँ पे एरिया गिवन चीजें जो गिवन लिख लो है। तो रेडियस कितना भाई? 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर का चलो नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना आया 11 पंजू 55 और 1 0 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया ऑफ सेक्टर पूरे का। अब क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। क्यों भाई, हमें ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। किस फॉर्मूले से आएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों भाई, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लाएंगे। 1/2 बेस की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू भी कितना 10, 2 5 10, तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी। कौन सा, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ए पी बी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। क्या होगा इसका एरिया, कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर है यहां पे लिखेंगे पूरा प्रॉपर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। कितना एरिया है यहां पे 550 अपॉन 7 माइनस 50, ठीक है। सोल्व करो भाई, यहां पे देखो कितना जाएगा 550 माइनस 7 5 35, एलसीएम लेके क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना सबको, चलो भाई, तो 0 0 5 में से 3 गया 2 अपॉन में इतना सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट और निकालना है, पाई को 3.14 यूज करना है यहाँ पे, तो 3.14 भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। हमने 22/7 से कर दिया। अब पूछा है इसने कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे मेजर सेगमेंट, भाई मेजर सेगमेंट हमारे पास ये हो गया ए क्यू बी, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें इसे, चलिए एरिया में ए क्यू बी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ए पी बी, ठीक है। ऐसा समझ में, चलिए अब लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है 200/7 आया है, तो 200/7। आर की वैल्यू कितनी है 10, और 10 का स्क्वायर माइनस 200/7। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे भी 22/7 ही लिखते हैं, और 10 का स्क्वायर हो गया 100 कौन में 10। एलसीएम आएगा सेम, 2200 माइनस में 200 कितना आ गया 2000/7। डिवाइड कर दो यहां पे इसे, 2 7 7 दूनी 14, ठीक है। ये बचेगा 7 8 56, 4 बचेगा 7 5 35, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलिए भाई समझ में आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। उस जो सेक्टर का बनेगा उसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, वो जो आर्क सेक्टर का एरिया फॉर्म कर रही है वो निकालना है। और द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, एरिया ऑफ द सेगमेंट, और सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। यानी 3 चीजें पूछ रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया सेंटर ओ ए बी, 21 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर, ये है एंगल 60 डिग्री का, ये तो हो गया हमारे पास गिवन ये, ठीक है। अब क्या क्या पूछा है, एक तो पूछ रहा है ये, और क्या पूछ रहा है भाई यहां पे ये, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, पूरे एरिया, पूरा सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। पूरे सेक्टर का एरिया यानी कि यहां से लेकर के
ये पूरा समझ आ रहा है अच्छे से? दिख रहा है? तीनों अलग अलग रंग से दिख रहे हैं। क्या क्या चीजें निकालनी है यहाँ पे हमें? चलिए भाई शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे? 21 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल सकते हैं सबसे पहले हम? भाई लेंथ ऑफ आर्क, पहला ही पार्ट निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू कितनी भाई? 22/7। ठीक है। आर रेडियस कितना? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना? 60 अपॉन 360। 6 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर की क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास? आर्क आ गई। ये आ गया ग्रीन वाला हिस्सा। कितना आ गया हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, अब क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर नीले वाला। ठीक है, नीले से लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ भाई दिख रहा है? चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला बताओ एरिया सेक्टर। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितना? 22/7। आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सोल्व किया। 7 या 21, 6 36, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कितना आ गया? 11 गुना में 21 आ गया। कितना आ गया? 11 इंटू 21 इंटू 21। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा नीला वाला पार्ट। अब क्या पूछा है इसने? अब पूछा है भाई यहाँ पे सेगमेंट का एरिया बताओ, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट थर्ड पार्ट में। तो सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करें यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा भाई हमें यहाँ पे। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा अब हम यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब जो ट्रायंगल का एरिया ये निकालना सीखते हैं यहाँ पे। देखो ट्रायंगल कैसा है हमारे पास, इसका कैसे निकालेंगे यहाँ पे? आइए देखते हैं। ये हमारे पास है ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल का जो ये एंगल है कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये कितनी साइड? 21, और ये कितनी? 21। अब ये बताओ, जब ये सेक्टर कितने का है? 60 डिग्री का है, तो इसके ये बच्चे वाले एंगल भी कितने हैं भाई? 60 60। क्यों भाई 60 60 कैसे हुआ? ये बताओ, जब दोनों साइड कैसी है? इक्वल है। आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोलेस ट्रायंगल होगा, दोनों एंगल कैसे मिलेंगे हमें? इक्वल मिलेंगे। एक एंगल 60 का है तो 180 में से 60 का कितना बचा? 120। और बचे दो एंगल क्या है? बराबर बराबर है। तो कितने के बचेंगे? वो 60 60 के बनेंगे। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया हमारे पास? अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये सब आपको पता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। √3 4, साइड कितना है भाई? 21, 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई पुट करो यहां पे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? 22 माइनस 441 √3/4। एलसीएम लिख के सोल्व करो। 22 चौक 88 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, यही पूछा था, निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई ये कोड भी है यहाँ पे, इसके बारे में बात कर रहा है। एक कोड है जो रेडियस के साथ मिलकर कितने डिग्री एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। और रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो भाई क्या निकालना है? ये छोटे वाली जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है और मेजर का निकालना है।
कैसे निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ, देखो यहां पर भी अगेन वही 15-15 साइड 60 डिग्री का एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल लगेगा यहां पर भी हमारे पास दोबारा से। तो पहले सब माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 6 36, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 11, 15 5 75 बटे में 7, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5 55, 11 77 77 5 82 बटे में 7। ये तो आया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वेयर, क्योंकि साइड का स्क्वायर, 15 15 225 √3/4। स्क्वायर नंबर अच्छे से याद होंगे तो आराम से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा यहां पे हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट का भाई सेक्टर का एरिया 825 अपॉन 7 -225 √3/4। एलसीएम लेके सोल्व करो तो एलसीएम लेके सोल्व कर दो, यहीं पे छोड़ना चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। हम ले लेते हैं चलिए एरिया, ठीक है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ, ये तो था माइनर सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट। अभी मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया में से ये वाला जो एरिया है इसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब एलसीएम तो ले लेते हैं, 7 चौक 28 आ गया एलसीएम, 4 से 4 5 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 8 32 और 1 33, ठीक है। 7 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17 7 पर 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और √3, ये आया हमारे पास। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा वो निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 15, 15 का स्क्वेयर, 225 गुना में 22 बटे में 7, 22 पंजे 110 होता है, 22 दूनी 44 और 45 55, 22 दूनी 44, 44 और 5 49 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया ऑफ सर्कल। अभी निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, मेजर। तो मेजर सेगमेंट कैसे आ जाएगा भाई यहाँ पे हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना 4950 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना था यहाँ पे 3300 माइनस 15 75 √3 बटे में 28, यही था 15 75 था ना, 15 75, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टर्न कह रहा है, एक कोड ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस बार जो हमारे पास यहाँ पे एरिया है वो कितने के लिए पूछ रहा है, 120 डिग्री के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों बताओ, 120 के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगा हमारे पास भाई, ये एंगल कितना 120, यानी कि जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालना है तब निकालेंगे हम। यहाँ पे ये हमने एक बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो एंगल बच गया छोटे वाला कितना आ गया 60 डिग्री, ये कितना आ गया 90 डिग्री। कोड की लाइन दे रखी है नहीं, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये बताओ एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, तो उसकी हेल्प से हम क्या साइड निकाल सकते हैं, जो भी पूछे यहाँ पे क्या निकालना है हमें, बेस चाहिए, यानी कि ये चाहिए ये। अब जबकि एंगल हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो जब ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो पहले देखो इस ट्रायंगल को सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल लिया हमने ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, और इसको ले देना बी। तो क्या बना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना 12, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, परपेंडिकुलर पी है ये निकालना है, अपॉन में कितना 12, 2 6 की 12, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6√3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 6√3। अब क्या लेंथ ऑफ कोड कितना हो गया यहाँ पे, लेंथ ऑफ कोड 2 टाइम्स ऑफ ए बी, दैट इज 2 × 6 × √3, 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट ये भी हमें नहीं पता, तो ये भी हम निकालते हैं। यहां पे कैसे निकालेंगे, ये कितनी आई 12 आई है, ये 12√3 है, तो ये भी चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे इंटू में हाइट। तो हाइट भी यहाँ पे निकालनी थी हमें पहले, तो हाइट यानी कि बेस कोस 60 इक्वल टू बेस अपॉन में 12, कोस 60 की वैल्यू कितनी 1/2 इक्वल टू बी अपॉन में 12, 2 6 की 12, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई। चलो भाई 6 को यहाँ पे पुट करो, कितना जाएगा 1/2 गुना 12√3 गुना 6, 2 6 की 12, 6 छांगड़े 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है। अभी तो हमने कुछ नहीं निकाला, पूछा क्या है यहाँ पे इसने, जो पूछा है इसने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां पे देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाला ही नहीं है यहां पे, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए रेडियस यहां पे कितनी है 12, ठीक है, और एंगल कितना है 120, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं आप सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर भाई पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है हमारे पास, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 36√3, ठीक है ना, कितना है 36√3, 36√3 सोल्व कर लो इसे, 12 × 36 3 चौक 12, कितना आ गया यहां पे से सोल्व करने पर 12 चौक 48, 22 गुना 48 बटे में 7 माइनस में 36√3, वैसे सोल्व करो 48 22 2 चौक 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 196 और 196 अगेन 6 9 15 9 10 और 11 2156 बटे में 7 का ले लिया हमने यहाँ पे एलसीएम, 7 6 42 7 21 25 252√3, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, यही पूछा था क्या इसके अंदर, हाँ भाई एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, भाई यही पूछा था हमसे, यहां पे ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलें। धन्यवाद आप सभी का, यहां पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और मिलते हैं आगे के बचे हुए क्वेश्चन के साथ नए क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।